नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे रेवंत रेड्डी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, क्या उनकी मति मारी गई है? आप लगातार 2025 में रेवंत रेड्डी के बयानों को देखिए। बिहार के चुनाव से 6 महीना पहले बिहार की डीएनए पे सवाल खड़ा करना, क्या ये कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का जड़ खोद रहे हैं? कई ऐसे बयान रेवंत रेड्डी के, कई ऐसे काम रेवंत रेड्डी की सरकार के 2025 में आप देखेंगे। 2025 तो समाप्त होने जा रहा है, अब अंतिम महीना चल रहा है दिसंबर का, लेकिन इस वर्ष रेवंत रेड्डी ने कई ऐसे काम किए हैं जहां कांग्रेस का काम बनाने के बजाय कांग्रेस का काम बिगाड़ा है। रेवंत रेड्डी ने शुरुआत किया था वहीं से, जब उनसे सवाल किया गया तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि केसीआर का जो डीएनए है वो बिहारी डीएनए है। ठीक है, और बिहारी डीएनए को तेलंगाना के डीएनए के सामने तुच्छ बताने का प्रयास किया। वैसे ही शब्द निकाल कर लाए रेवंत रेड्डी। परिणाम क्या हुआ कि जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, उसी दौरान जब रेवंत रेड्डी बिहार आए, तो उस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बना था यही कि किस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। उसके बाद अभी जिस प्रकार का बयान दिया रेवंत रेड्डी ने, ठीक है, क्या कहा? जुबली हिल्स में जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, मतलब वहां रेवंत रेड्डी को, कांग्रेस पार्टी को, जब एआईएमआईएम का भी समर्थन मिल चुका था, उसके बावजूद केसीआर की बीआरएस से प्रतिद्वंदिता के कारण जब आप इस प्रकार की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, तब तो फिर तेलंगाना में तो 70% आबादी मुसलमानों की है नहीं, और अगर होती भी तो क्या कांग्रेस की राजनीति इस प्रकार की रही है कि जब कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, तो फिर समाज के और वर्ग आप कहां जाएंगे? क्या आपका मकसद केवल एक विधानसभा सीट जीतना है? अब इसका क्या असर पड़ेगा तेलंगाना की राजनीति पर? आप दर्शक भी इसका विश्लेषण कीजिए, समझिए इसको कि ये बिहार मतलब कांग्रेस कोई एक तेलंगाना की पार्टी नहीं है ना। अगर ये बातें, अगर इस प्रकार की बातें अगर ममता बनर्जी करे कि टीएमसी मैंने बंगाल और बिहार के डीएनए में पर सवाल खड़ा करे, तो समझ में आती है। इसलिए आती है, अकाली दल अगर करे तो चलो समझ में आ जाएगी। इसलिए आ जाएगी कि अकाली दल को राजनीति केवल पंजाब में करना है, ममता बनर्जी को राजनीति केवल पश्चिम बंगाल में करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, रेवंत रेड्डी को भले ही केवल तेलंगाना भर राजनीति करनी है, लेकिन कांग्रेस को तो पूरे देश भर में राजनीति करनी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो कांग्रेस को तो अन्य राज्यों में भी जवाब देना पड़ेगा ना। जब आप बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा करेंगे तो बिहार में तो जवाब देना ही होगा कांग्रेस पार्टी को, और देना पड़ा। परिणाम सबके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि केवल रेवंत रेड्डी के ऐसे बयान के कारण परिणाम ऐसा होता है। कहावत है ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, नहीं, बूंद बूंद से तालाब भरता है। और एक एक बूंद अगर जहर डालते चलिए तालाब में तो तालाब गंदा होता जाता है। दोनों चीजें हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे बयानों का असर क्या होगा। कि बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा करना, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, ऐसे बयानों का क्या असर पड़ेगा समाज के एक बड़े वर्ग पर। इस देश में आज भी 30% से अधिक वोटर ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग होती है, वो अस्थाई वोटर नहीं है किसी एक दल के, होने भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर चुनाव बेमानी हो जाता है। तो ये सच्चाई है। तो ये फ्लोटिंग जो वोटर हैं
हर चुनाव में अलग अलग दल को चुनते हैं, अलग अलग नेता के नाम पर जनादेश देते हैं, वैसे लोगों के मन पर ऐसे बयान क्या क्या असर होगा, सोच के देखिए आप। तो क्या इस प्रकार का बयान देना, अभी सबसे जो लेटेस्ट बयान है रेवंत रेड्डी का कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ 30 करोड़ देवी देवता, 3 करोड़ देवी देवता, पागलों के अलग देवता, मतलब क्या माने ब्रह्मचारियों के अलग देवता, कुंवारों के अलग देवता, शादीशुदा के अलग देवता, क्या है यार। आप किसी के भी सकारात्मक पक्ष की चर्चा नहीं कर सकते क्या? दुनिया में वोट लेने के लिए आप सकारात्मक, अगर जैसे किसी व्यक्ति की, आप किसी के दुश्मन मतलब किसी प्रतिद्वंदी की आलोचना करने के बजाय अपनी प्रशंसा करके अपने खूबियों के आधार पर वोट नहीं मांग सकते क्या आप? मतलब तेलंगाना के लोगों का वोट लेने के लिए बिहारियों को गाली देना जरूरी है क्या? क्या मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदुओं को गाली देना जरूरी है क्या? नहीं, आप मुसलमानों की प्रशंसा कीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके लिए मुसलमान की प्रशंसा करने के लिए हिंदू देवी देवताओं की को गाली देना, उनकी आस्था से खिलवाड़ करना, क्या यह आवश्यक है? क्या तेलंगाना में वोट की खेती करने के लिए बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़ा करना जरूरी था, जरूरी है? क्या मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए यह कहना जरूरी है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान? नहीं जरूरी है। और यही तो काम बीजेपी का, आप बीजेपी का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर रहकर जो कोई भी राजनेता इस प्रकार का खेल जिन्होंने भी किया है, उन्होंने क्या किया है? कांग्रेस को खत्म किया है। आप अलग कई राज्यों के उदाहरण निकाल कर देखिए, जहां कहीं भी कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार की राजनीति की, कांग्रेस कमजोर हुई। उदाहरण मैं बता रहा हूं, पंजाब में चन्नी, आप याद कर लिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे कैसे बयान दिए थे। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई, बताइए। कांग्रेस की दुर्दशा कितनी ज्यादा हुई है पंजाब में, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। आप चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का असर क्या क्या हुआ है। जिस प्रकार के बयान चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के रूप में दिया करते थे, उन बयानों का कितना असर पड़ा पंजाब की राजनीति पर और पंजाब से सटे हुए राज्यों पर की भी राजनीति पर। थोड़ा इसका आकलन करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या दिखती है कि रेवंत रेड्डी कई बयान रेवंत रेड्डी का लगेगा कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। रेवंत रेड्डी की नजर में कांग्रेस नहीं बल्कि केवल रेवंत रेड्डी काम कर रहा है। और वैसे भी रेवंत रेड्डी का इतिहास में बताऊं आपको, रेवंत रेड्डी की राजनीतिक यात्रा, प्रारंभिक राजनीतिक यात्रा शुरुआत हुई थी एबीवीपी से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन है। उसके बाद ये आए थे तेलुगु देशम में, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, फिर कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया इनको। तो जितने तथ्य मैंने दिए, जितने तर्क मैंने बताया आपको, इन सब के आधार पर आप भी समझने का प्रयास कीजिए कि रेवंत रेड्डी कर क्या रहे हैं और रेवंत रेड्डी कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस का में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।